नमस्ते दोस्तों, तो मेरा नाम धनराज चौधरी, आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, ये हुआ कल की जो तुर्की है, तुर्की पर एक दो दिनों में ये हो गया कि तुर्की पर जो अटैक हुआ, टेरर अटैक, उसमें 7-8 जो वहाँ की सिविल कैजुअलिटीज़ हैं, वो सिविल कैजुअलिटीज़ उनकी हो गई। तो भाई अब तुर्की हो गया सन कि ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक कैसे? हम तो जो यूरोप के लोग हैं, हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक कैसे? तो भाइयों ने उड़ान भरी और इन्होंने सीरिया और जो इराक है वहाँ पर बमबारी कर दी। तो पहले तो ये लोग इस्लामोफोबिया का विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। जब इसराइल पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो ये लोग सोच रहे हैं कि टेररिस्ट तो है ही नहीं, टेररिस्ट कहाँ हैं? जैसे कि इंडिया बार बार बोल रहा था अमेरिका को, टेररिस्ट है हमारे यहाँ पर, टेररिस्ट है हमारे यहाँ पर, टेररिस्ट है, 84 से बोल रहा था। परंतु जब 2001 में वहाँ पर 9/11 हुआ, तब जाकर अमेरिका को पता चला कि हाँ भाई, हमारे यहाँ भी टेररिस्ट हैं। उसी तरह तुर्की वैसे तो कंडेम कर रहा था इसराइल को, कहाँ टेररिस्ट है, कहाँ टेररिस्ट है, कहाँ टेररिस्ट है। परंतु जब तुर्की के अंदर ही लोग निपट गए तो फिर तुर्की चिल्ला रहा है कि यहाँ टेररिस्ट है, यहाँ टेररिस्ट है, यहाँ टेररिस्ट है। तो बेसिकली तुर्की पर जो टेरर अटैक हुआ उसके रेस्पॉन्स में तुर्की ने एयर स्ट्राइक की, उसमें कम से कम 60 लोग तुर्की ने निपटा दिए। और तुर्की ऐसे बोल रहा है कि पूरे के पूरे जो लोग थे वो कि टेररिस्ट थे। अब मेरे को तो पता नहीं कि ये पूरे पूरे टेररिस्ट थे, पर मेरे को लगता है इसमें सिविल कैजुअलिटीज़ भी हुई है, क्योंकि ये ग्राउंडिंग ऑपरेशन तो था नहीं कि ग्राउंड पे लेवल पे जाके जो सेना उतरी और उन्होंने जो आतंकवादी है उसको सर्च किया और उसे ठोका। ये था एयर स्ट्राइक वाला ऑपरेशन। तो ज़रूर से इसमें सिविल कैजुअलिटीज़ हुई है, परंतु भाइयों ने ये बोला है कि इसमें सिविल कैजुअलिटीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ टेररिस्ट मरे हैं। तो ये जो अटैक हुआ है ये तुर्की पर क्यों हुआ है? क्योंकि तुर्की बार बार इसराइल को और बोल रहा था कि आप वहाँ से हमास से डीएस्केलाइज करो, हमास के ऊपर जो आप बमबारी कर रहे हो, जो आप गजा वालों के ऊपर बमबारी कर रहे हो, इंशाल्लाह ये अच्छी बात नहीं है, यहूदियों को पीछे हट जाना चाहिए, यहूदी गलत कर रहे हैं। अगर यहूदी गलत कर रहे हैं तो फिर आपने आतंकवादियों पर बमबारी क्यों की? आप भी आतंकवाद करते, AK-47 चलाते, आप उनको रिवॉर्ड देते कि नहीं ये AK-47 नहीं चलाए आपने, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, लो ये रिवॉर्ड लो। जब आप पर टेररिस्ट अटैक होता है, जब तुर्की पर टेररिस्ट अटैक होता है, तो जब वो टेररिस्ट अटैक मान जाता है। परंतु जब इसराइल पर टेररिस्ट अटैक होता है, जब इंडिया पर टेररिस्ट अटैक होता है, तो ये लोग इस्लामोफोबिया का विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं कि नहीं साहब, इस्लामोफोबिया हो गया, मुसलमानों के साथ तौहीन हो रही है, मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, कई मुसलमान बेरहमी से मारे जा रहे हैं। जब आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है, जब आप स्ट्राइक करते हो, तब मुसलमान बेरहमी से नहीं मारे जाते। जब इंडिया और इजराइल ही अगर रेस्पॉन्स करता है, अगर रेस्पॉन्स करता है, आतंकवादियों को मारता है या उन पर एयर स्ट्राइक करता है या स्ट्राइक करता है, तब लोग आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। नहीं, ये इस्लामोफोबिया हो गया है। तो ये इस्लामोफोबिया का जो विक्टिम कार्ड है वो तरीकों को ही वापस उल्टा पड़ गया। अब तुर्की इस्लामोफोबिया विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेल नहीं सकता, लेकिन तुर्की यूरोपियन देश है, अब तुर्की को कौन पहुँचे कि अब आपने स्ट्राइक क्यों की? तो इसने सीरिया पर और जो इराक है वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम लगातार इसराइल को कंडेम कर रही थी कि इसराइल ने हमास पर क्यों स्ट्राइक की, हमास पर ऐसे क्यों की, क्योंकि तो इन भाइयों ने भी जब इन पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो रेस्पॉन्स में इन्होंने भी एयर स्ट्राइक ही की, ना कि ये अपनी ग्राउंडिंग सेना लेके गए और जो फिक्स टारगेट थे उनको मारा। इन्होंने सिर्फ एक लोकेशन देखी, यहाँ पर ये टेररिस्ट है, उसके आसपास 2 सिविलियन हो या 10 सिविलियन, इन्होंने कुछ नहीं देखा, उनको सीधा ठोक दिया। तो ये जो गोरे हैं, एक गोरी चमड़ी है, ये लोग ऐसे सोचते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी करेंगे या कुछ भी कहेंगे तो लोग हमें कुछ नहीं बोलेंगे। परंतु अब जो वर्ल्ड की जो पावर है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। अब जब इन लोगों को कुछ बोलते हैं तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेल देते हैं कि हमने तो जो हमारी संप्रभुत्व है, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसके लिए हमने हथियार उठाए। तो इसराइल ने किसके लिए हथियार उठाए? इसराइल ने क्या अपने बच्चों को फटाने के लिए हथियार उठाए, या इसराइल ने जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए हथियार उठाए? नहीं, उसने भी हथियार तभी उठाए जब उनकी संप्रभुता पर जब चढ़ दौड़ा था
हमास वाले 7 अक्टूबर को उनके ऊपर, तभी तो उन्होंने हथियार उठाए जब 200-250 रॉकेट उनके ऊपर दागे गए। वो तो अच्छा हुआ कि आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करके उनको ख़त्म कर दिया, परंतु जो उनका इंटेंशन था, क्या कुछ लोगों को मारने था? अगर कुछ ही लोगों को उनको मारना उनका इंटेंशन था, तो जो 200-250 जो रॉकेट दागे गए इसराइल के ऊपर, वो किस लिए दागे गए? नहीं, वो दागे गए यहूदियों को मारने के लिए, वो दागे गए जूस को मारने के लिए, क्योंकि बेसिकली इनकी मानसिकता है कि गजवाए हिंद, अब हम जूस को मार देंगे, जो इजराइल है वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कौन सी मानसिकता है? यहाँ पर भी ये मानसिकता है कि जो गोरे के साथ एंगेजमेंट हो रही का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अमेरिका ने, पूरे यूरोपियन संघ ने, पूरे जापान ने, पूरे ऑस्ट्रेलिया ने इसको बैन कर रखा है, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक भी सिविल कैजुअलिटी नहीं दी। इन बंदों ने सिविल कैजुअलिटी दे दी, पर कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक भी सिविल कैजुअलिटी नहीं दी, परंतु फिर भी इन लोगों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। फिर वही बात कि जो यूरोपियन देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटते। ये कभी सिक्योरिटी का विक्टिम कार्ड खेल देंगे, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच का विक्टिम कार्ड खेल देंगे, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का विक्टिम कार्ड खेल देंगे, कभी धर्म का विक्टिम कार्ड खेल देंगे। तो ये विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। परंतु अब जो दुनिया है उसको पता चल गया है कि कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है और कौन सच बोल। तो दोस्तों आज के लिए यहीं मिलते हैं कल। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या तुर्की ने जो किया वो इस्लामोफोबिया था या नहीं था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।